गढ़ जीत्यो है तो जो जीत्यो वाको पहले सुव्यवस्था करो, माने जाको अपन ने अधिग्रहण कियो वाको परिग्रहण करो। जो तुमने जीत्यो वाको पहले वेल मैनेज करो, वहां अपनी तुम्हारो प्रशासन स्थिर हो जाए तब दूसरो गढ़ जीतो। पर वो अभी तो यहाँ जीते हो, कल वहां जीती आए, परसों वहां जीती आए, यहाँ पीछे पाछा वो बीजापुर का नवाब वो गढ़ ले ले, तो यहाँ ले लियो तो वो वहां चले जाते, वहां चले तो वहां चले जाते। उन्होंने कहा ऐसे कर करके तू कैसे जीत पाएगो, मैंने शिवाजी जीत पाएगो तो तू भी ऐसे खिचड़ी में सु कभी यहाँ सु घी बटोर रहे हो, कभी वहां सु घी बटोर रहे हो। तो शिवाजी ने वहां डोकरी को बड़ो ब्रह्म ज्ञान माने तो कि डोकरी ने सच्चो ब्रह्म ज्ञान दियो। तो एक बात समझो, युद्ध में भी, युद्ध को आपने कोई जीत्यो है वह को अनुभव प्रकट होना चाहिए। जब आपने जीत्यो, जा जीते भय देश को आप सुव्यवस्था नहीं कर पा रहे हो तो वो जीते भय को आपको अनुभव प्रकट नहीं भयो। क्योंकि आखिर जीते कोई राजा, कोई भी राजा कोई देश को जीते तो क्यों जीते? जीत के वह देश में अपनी सुप्रशासन स्थापित करने के लिए जीते। वो सुप्रशासन स्थापित होवे नहीं होवे तब तक तो दूसरे देश के तरफ चढ़ाई हो जाए, तो यहां कौन संभालेगो? यहां संभलेगो नहीं। अंत में ये भी वेस्ट और वो भी वेस्ट और सामर्थ्य और वेस्ट हो जाए। तो छोटी छोटी बातें, ये तो मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहे हूं कि हर चीज को युद्ध में भी कुछ अनुभव को महत्व है। आपने युद्ध जीते हुआ को अनुभव जा प्रजा पे, जा प्रदेश पे आपने युद्ध जीत्यो है, वह प्रदेश पे आपको अनुभव प्रकट होना चाहिए। सुप्रशासन को अनुभव प्रकट भयो, फिर दूसरो भले जीतो, वहां में कोई हरकत बात नहीं है। वो वाके पहले ही अपन कूच करके दूसरी जगह चले जाएंगे तो सब जगह, अभी जैसे इराक को आप देखो कि जीत लियो अमेरिका ने, कुछ भी हो पा रहे हो वहां? कुछ भी हो तो नहीं पा रहे हो। ऐसे जीते हो क्या काम को? जाकू तुमने जीत लियो वहां तुम कुछ सुप्रशासन अपना अनुभव नहीं प्रकट कर पा रहे हो, वो जीते भयो का काम को? तुम दुखी और वो दुखी। एग्जैक्ट वो स्थिति आज पुष्टि मार्ग की है। कई लोगों को ब्रह्म संबंध अपन दे दें, जीत लें, वहां सुप्रशासन को कोई अनुभव तो अपन प्रकट नहीं कर पा रहे हैं कि जिनको ब्रह्म संबंध दियो उनके घर में सेवा विराजे, उनके घर में भक्ति कैसे बढ़े, वह को अनुभव, वह की करुणा यदि तुम्हारे भीतर नहीं प्रकट हो रही है तो ब्रह्म संबंध दियो भयो वही क्या है? वही बात है कि जीत लियो तुमने। उनने कही कि उनने प्रदेश कर में पधारे थे तो 100 ब्रह्म संबंधी है, उनने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पाछे वहां कंपटीशन हो गया एजुकेशन की तरह कि हमने 150 दे दिए, उनने कि तुमने 150 दिए, हमने तो वहां जाते ही 400 ब्रह्म संबंध दे दिए थे। और ये 400 ब्रह्म संबंध लेने वाले इनको पता भी नहीं है कि ब्रह्म संबंध भयो कि नहीं भयो। और तुम कौन हो? वैष्णव में सर्वे करके देखो, कई वैष्णव इनको पूछे भाई तुमने कौन से ब्रह्म संबंध लिया? कोई महाराज से लियो, तो कब लियो? तो बोले वो भी याद नहीं है। क्यों लियो? तो बोले दादी ने दिवा दियो, तो वो भी पता नहीं। तो ऐसे ब्रह्म संबंध सु क्या कोई या तरीके के ब्रह्म संबंध सु कौन सु लियो, क्यों लियो, कब लियो, बस ले लियो। ऐसे ब्रह्म संबंध सु क्या होएगो? कौन सा अनुभव प्रकट होएगो प्रभु के प्रति? कोई अनुभव प्रकट नहीं होगा। निकम में सब लोग बढ़ जाएंगे, पुष्टि मार्ग को सत्यानाश हो जाएगा। जो जीव कुछ कर सकते तो अपने अलग क्षेत्र में जाके वो वाह काम को भी नहीं रहेगा, वो दोनों बाजू से जाएगा, धोबी को कुत्ता, घर को न घाट को, वो स्थिति हो जाए। ये सारी बातें अनुभव की कितनी डेलिकेट हैं ये समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हर चीज को थोड़ा टाइम देना चाहिए। क्रिया, आपने कोई क्रिया को अनुष्ठान शुरू कर दियो, ये बड़ो आपको महात्म्य, बड़ो सामर्थ्य, चलो क्रिया सामर्थ्य, पर वहां में अनुभव भी तो प्रकट करना। अनुभव प्रकट कर रहे हो तो बैठ के बस अनुभव ही प्रकट कर रहे हैं कि अने पची भगवान छोड़ी ने मथुरा पधारी गया। अरे भाई तो कम कर क्या रहे हो? बोले रो ही रहे हैं खाली कथा कर करके। ये अनुभव ही प्रकट हो रहे हो, खाली करने धरने को कुछ नहीं। यहाँ कथा करी वा के बाद वहां जाके रो रहे हैं कि अने पची भगवान वृष्टि। अरे કેટલી વખત વૃષ્ટિ મથરા પધારે? એક વખત પધારે અને એટલી વખત રડવાનું હોય?
તો બિચારા એક વખત પધારે, તમે 365 દિવસ એક જ રોદણું લઈને બેઠા છો કે અને પછી ભગવાન દૃષ્ટિ मथुरा पधारी गया। अब फिर ऑडियंस भी रोवे, ये क्या नाटक है यार, इतने अनुभव की जरूरत क्या है? कुछ तो क्रिया प्रकट करो। ये क्या है? अव्यवस्थित प्रणाली एडॉप्ट करने के सारे चक्कर हैं, तो इन पे अपने को काबू पाना चाहिए। प्रभु ने सृष्टि प्रकट करी है, प्रभु सृष्टि को संचालन कर रहे हैं, प्रभु सृष्टि को संहरण भी कर रहे हैं, पर टाइम टू टाइम अपनो अनुभव भी प्रकट कर रहे हैं। और वो टाइम टू टाइम जो अनुभव प्रकट हुए हैं इंटरवल्स, वाको गोविंदास जी पद गा रहे हैं कि अब के महाकारुणिक कहिए। भगवान हर वक्त नहीं रोवे या तरसू के तमे संसार में फसी, तमे छोकरी छोकराओ मारा फसी गया, मारू ध्यान नहीं रखता। ऐसे भगवान रोवे नहीं है। भगवान अब के महाकारुणिक कहियत, टाइम टू टाइम भगवान ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वह को एक बैलेंस है, वह अनुभव को एक बैलेंस है कि टाइम टू टाइम प्रभु अनुभव प्रकट कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम प्रभु जो है वो अपनी क्रियाएं, अपने पारमेश्वरी क्रियाएं सृष्टि के उत्पत्ति की, स्थिति की, संवरण की भी प्रकट कर रहे हैं। वह सिस्टम को अपन यदि नहीं निभा पाएंगे तो सच्चो न तो अपने को अनुभव के प्रति सेंसिटिविटी प्रकट होगी, और न जो अपन वाके कॉरस्पॉन्डिंग क्रियाएं प्रकट करेंगे उन क्रिया में भी सच्ची अपनी एक्टिविटी प्रकट नहीं होगी। मूल में या रहस्य को अपने को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि एक आखिर सिस्टम है ये। अनुभव और क्रिया अनुष्ठान को कोई भी तरीके को अतिरेक जीवन को अस्वस्थ बनाने की प्रक्रिया है। ये बात मूल में अपन समझेंगे तो अपने को ये बात समझ में आएगी। कैसो तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत भूमौ यन्मनुष्या कृतिरति करुणस्तम प्रपद्ये हुताशम। मैं श्री गोसाई जी अपने को क्या समझाना चाह रहे हैं, वो ये बैलेंस समझाना चाह रहे हैं। ये नहीं समझाना चाह रहे हैं कि एक चीज के पीछे पड़ के और पागल की तरह तुम बढ़तो, वो बात नहीं समझाना चाह रहे हैं। ये खास यहाँ ध्यान देने की बात है। मूल में ये सब जो अव्यवस्थाएं हुए हैं, ये क्यों हुए हैं? इन पर थोड़ा सा ध्यान दो तो बहुत समझने को है कि अपनी 4 तरह की मानसिकताएं हैं। चार्ट बना के दूं का? चार्ट बना दो। ऑर्डर में नहीं लिखी है, ऑर्डर ब्रेक करके लिखी है, मगर अवस्था के हिसाब से ये अवस्था यहाँ आवे है। वृद्धावस्था छली अवस्था है, तो अवस्था की जहाँ बात है वहाँ प्रौढ़ पहले आवे आदमी में। और ये मैं अवस्था की बात नहीं कर रही हूँ, मेंटेलिटी की बात कर रही हूँ। तो एक बाल्यावस्था की मेंटेलिटी हुए है और एक युवावस्था की मेंटेलिटी हुए व्यक्ति में, और एक जो है वो वृद्धावस्था की मेंटेलिटी हुए, एक प्रौढ़ावस्था की मेंटेलिटी हुए। ऐसे 4 तरीके की मेंटेलिटी, ये कैरेक्टर की बातें हो, ये माने एज की बात नहीं है। तो यह बात को ध्यान से समझो।
बाल्यावस्था की जो खासियत है वो क्या है? बाल्यावस्था की खासियत ये है कि हर बालक जो वाक्य उपभोग की वस्तुएं हैं उनको वो अपनी मान के चले कि ये सब मेरी है। जो वाक्य उपभोग में आ रही वस्तुएं उनको वो अपनी मान के चले, और जिनको वो अपनी मान के चल रहे हो है वो जहां सु वाकु सप्लाई हो रही हैं उन पर वो पराश्रित है। मेंटेलिटी वाइज बालक वह बात को भी अच्छी तरह से जानता हुआ है कि जो कुछ मेरी नीड्स हैं वो मेरी फुलफिल होंगी इन पे डिपेंड होने पे। जहां से सप्लाई हो रही हो, मां सु बाप सु, अनाथ आश्रम के जो संचालक हो उनसु, जहां सु भी हो रही हो, तो वाकई जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं वो अपनी जहां सु पूरी कर रहे हो है, उन सब वस्तुओं को अपनी मान के चले। यदि भूले चुके बालक को यह समझ में आ जाए कि मेरी नहीं है तो चाइल्ड साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए। माने बड़े प्यारो पहलू यह है कि बच्चा अपनी मां को भी अपनी मान के चले। तो अपनी मान के चले बच्चा, मां को हमें तो कोई बुरी बात नहीं है, पर अपनी ही मान के चले। माने बाप भी कह दे कि मेरी है तो वो एक वक्त तो क्या लफड़ा है, ऐसे कैसे अपनी कह रहे हो, ये मां तो मेरी है। मामा आके कह दे कि नहीं मेरी, नहीं नहीं रोए लग जाए बालक। अब मामा की तो है ही ना वो, मामा की नहीं होती तो तू तेरे यहां आती कहां सु। तो बालक अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से वाकु छोड़ना नहीं चाहे है। बालक की साइकोलॉजी या ढंग की हुआ है कि वो हर चीज को अपनी माने हैं और अपनी ही माने हैं और उन पर वो पराश्रित रहे जहां से वाकई नीड सेटिस्फाई हो रही है। ये एक टिपिकल बाल्यावस्था की मानसिकता है। माने जो स्वोपभोग है वापे वाको स्वत्व है प्लस वो पराश्रित है। जो वाक्य उपभोग में वस्तु आ रही हैं, अक्सर बच्चन को आप देखोगे खिलौना है, बच्चन के झगड़ा कितने से हुए, मेरो खिलौना तेने क्यों ले लियो। भाई खिलौना खेलने के लिए नहीं खेलते हो तो अभी दूसरों ले, तो बच्चा डिस्टर्ब्ड हुए। और वो जो सगो भाई हो ना वो भी ले तो भी डिस्टर्ब्ड हुए हो। उनको ये समझा दो कि ये तेरो खिलौना है। मुझको मेरे बचपन की याद है, हमारे दादाजी क्या करते, मेरे और मेरे बड़े जीजी होते, हमको साथ पढ़ने बैठाते, तो मुझ को संस्कृत श्लोक पढ़ाते और मेरे जीजी को फारसी सब श्लोक पढ़ाते। भयंकर कंपटीशन हमारे में, मारा मारी के लेवल की। कभी जो मैं फारसी कोई भी बोल जाऊं रुबाई, तो जीजी नाराज होकर रोने लग जाते। उनमें बेचारे में मारा मारी की ताकत नहीं थी, पर जो श्लोक मुझको रटाते वो जीजी बोल जाए तो मैं पीटता। तो मुझको याद है कि बोले क्यों मेरो श्लोक, भाई ये श्लोक बोलने में झगड़ा क्या है। पर जो अपने उपभोग की वस्तु है वो चाइल्ड साइकोलॉजी या ढंग की हुए है, वो तो हमको पता भी नहीं था कि इन श्लोकन को क्या उपयोग है और ये फारसी रुबाइयन को क्या उपयोग है। तो बहुत सारी फारसी रुबाई वो एक्चुअली मुझ को नहीं पढ़ाई गई थी, जीजी को पढ़ाई थी दादाजी ने, जो अभी तक भी मुझको उनके कंपटीशन में याद है। क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को छेड़ने में यही मजा आती थी
कि वो फारसी तू क्यों बोलियो, जीजी रोते, तो फारसी के तो सब रुबाइयाँ मेरी हैं। वाह वक्त 100-150 श्लोक मैंने को भी याद आते, वो जीजी बोल जाते तो मारा मारी होती थी हमारी। बच्चा की या तरीके की मानसिकता हो वह है, वो अपने और श्लोक को ही हमारे हते नहीं, सब दादाजी हम दोनों को ही रटाते थे। पर हम लोग को बाजू में बैठ के रटाते तो एक दूसरे को सुनने को लाभ तो मिलता ही तो ना। वो सुनने के लाभ में सु ये चाइल्ड साइकोलॉजी या तरह से काम करती है। वो मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। तो वो सोपभोग की जितनी वस्तु हैं उनको वो अपनी मान के चले, अपनी मान के चले, और वहां पे वो पाछे पराश्रित है। जाकू वो अपनो मान रहे है, वहां में वो स्वाश्रित नहीं है। और बच्चा यार रहस्य को अच्छी तरह से समझे कि दादाजी जो श्लोक रटाएंगे वही श्लोक आ रहे, दूसरे तो कोई श्लोक आते नहीं थे वह जमाना में। दादाजी जो फारसी की रुबाइयां रटवाते थे वही रुबाइयां आती थी, कोई दूसरी रुबाइयां तो आती नहीं थी। तो ये चाइल्ड मेंटेलिटी है। माइंड इट, मैं कुछ चाइल्डिश मेंटेलिटी नहीं कह रहे हूँ। अंग्रेजी में चाइल्ड मेंटेलिटी और चाइल्डिश मेंटेलिटी में थोड़ा फर्क है। चाइल्डिश मेंटेलिटी एक अलग चीज है, वो निंदा की वस्तु है। पर चाइल्ड मेंटेलिटी में एक तरह को इनोसेंस है, एक तरह को भोलोपन है। तो बच्चा वह भोलेपन में ही जिए है, वो सारे रहस्य को समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है। जो वाके लिए उपभोग के लिए अवेलेबल हो गए हो, माने जो शर्ट वाकू अपन ने पहरा दियो, बच्चा फिर वो यही समझे कि ये शर्ट तो मेरा है। वाकू ये नहीं पता चले कि भाई ये शर्ट तो माँ बाप लाए हैं अपने बच्चा को पहराने के लिए, वो दूसरे को भी पहरा सकें, पर पहरा दियो ना वाके दूसरे भाई को तो वो माइंड डिस्टर्ब हो जाए, मेरा शर्ट वाकू क्यों पहराए हो। क्योंकि वाकई जो ग्रोथ की जो इम्पिटस है वो यही नेचर की है कि वो हर चीज को अपनी मान के चले है, और अपनी मान के चले है तब तो वो जी सके। जा दिन आपको ये रियलाइज हो गया कि मेरा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है अपना, जगत सब रहन का सपना, वह दिन आप बचपन में बूढ़े हो गए ना। जा दिन आपको ये रियलाइज हो गया कि कोई नहीं है अपना, जगत सब रहन का सपना, आपकी ग्रोथ हटाई जाएगी। हो ग्रोथ हुए है वो यही बात में हुआ कि सब कछु मेरो है, सब कछु मेरो है, जो मेरे काम में आ रहे हो सब मेरो है। और वाकू ये भी पता है कि ये मैं जुटाने के लिए खुद तो समर्थ नहीं हूं, कोई तो मम्मी लाएगी, नहीं तो पापा लाएगो, तो कोई लाएगो। वो मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि वो चीज मैं जुटा सकूं। वाकई बाद एक मेंटेलिटी डेवलप हुआ है। ये सब बात मैं आपको अनुभव की समझा रहे हूं, आप यूं मत समझ लियो कि कहां को विषय कहां चले गए हो। तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदय से आज्ञा प्रादुरासित में, बच्चाएं कहां से आ गए, जवान कहां से आ गए, बूढ़े कहां से आ गए। ये सब आत्मानुभाव प्रकटन में आए हैं। वो बात याद रखोगे तो तकलीफ नहीं पाओगे, नहीं तो दुखी हो जाओगे आप लोग। तो एक यौवनावस्था है। यदि कोई युवा जो वाकई उपभोग की वस्तु हैं उनको वो स्वोपार्जित करने की वृत्ति नहीं रख रहे हो है, कहीं न कहीं वाकई यौवन में कोई न कोई खामी है। जो मेरे उपभोग की वस्तु है वहां पे मैं पराश्रित नहीं हूं, वो मैं संपादित करूंगा। स्वोपभोग की वस्तु को जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन भी हर जवान की मेरे काम की वस्तु है, वो मैं एक्वायर करूंगा, मैं लाऊंगा। वहां में वाकई पराश्रयता जितनी है, जितनी परसेंटेज, उतना वहां में बचपना हैंगओवर हो रहे है। ये बात समझिए, जितने परसेंटेज वहां में पराश्रय को भाव है उतना वहां में वाको बचपना को हैंगओवर अभी चालू है। वो परसेंटेज वाइज हो सके, कोई में अपना अपना अलग अलग ढंग को हुए है। तो वो स्वोपभोग
स्वत्व वो भी माने हैं, पर वो अपराश्रित होके हुए या बात कुछ टेंटेटिवली वो अपराश्रित रहना चाहे वहां में, तब वक्त वो एक्साइटिंग लगे। ये बहुत सारे नए जवान लड़का लड़की को लव मैरिज क्यों पसंद आवे? क्योंकि माँ बाप खोजे, वहां में उनको अपनी जवानी को इंसल्ट लगते हुए कि हमको जो हमारा वर्क चाहिए तो तुम यार खोजने वाले कौन? जो माँ बाप की खोज अलाउ कर रहे हैं उनमें वो बचपना को थोड़ा हैंगओवर है कि हमारे दादाजी काका जी पसंद करेंगे, हम वासु ब्याह लेंगे, मम्मा जी पप्पा जाको पसंद करेंगे, ब्याह लेंगे, उनमें वो बचपने को कुछ हैंगओवर है। बाकी हर जवान में वह तरीके की कि भाई मेरी फियांसी मैं खोज के लाऊंगा, भले वासु भी 3 महीना बाद डिवोर्स हो जाए लाऊंगा खोज के मैं। वह तरीके को एक तरह को एडवेंचर, एक स्वीट एडवेंचरस फीलिंग हर जवान के भीतर होवे कि जो मेरे स्वोपभोग को है वहां के लिए मैं पराश्रित नहीं हूं। थोड़ा भी वहां में पराश्रय की बात आवे तो बहुत सारे मैंने यंग जनरेशन को सुने कि वो कौन हुआ है हमारी फियांसी पसंद करने वाले, हमारी फियांसी हम पसंद करेंगे तो वो पसंद करेंगे। भाई पसंद करेंगे खुद के लिए थोड़ी पसंद कर रहे हैं, तेरे लिए पसंद करें, नहीं हमारी फियांसी हम पसंद करें। अच्छा भाई करो, भले टिके नहीं भले मैरिज, पर करेंगे पसंद हम। मैंने मरते हो कि हमको नहीं करने दोगे तो मरेंगे, सुसाइड करेंगे, 3 महीना बाद पाचे घर आ जाएंगे, के साथ नहीं क्या तकलीफ को क्या इलाज, या तकलीफ को इलाज क्या? पर वो क्या है कि वो एडवेंचर जब तक नहीं करे तब तक वो जवान काय को, तो आपको अपने युवा अवस्था को तो कोई तरह को अटैक होतो से लगे जब वहां को कोई पसंद करतो है, या वाकू जो वाकी जो रिक्वायरमेंट है वहां में वाकू पराश्रित होना पड़तो हो। तो ये एक यंग एज की मेंटेलिटी है, या बात को ध्यान से समझो। हैंगओवर नहीं हुए बचपना के, ऐसी बात नहीं है, बचपना के हैंगओवर हुए हैं, मगर ये एक मेंटेलिटी को प्रकार है। वाके बाद एक प्रकार ऐसा आवे कि स्वोपभोग वो सामर्थ्य वृद्धावस्था में जाके क्षीण होने लगे। जो कुछ मेरे को उपभोग करना है वापस सामर्थ्य डे बाय डे क्षीण हो रहे है, और वो जो क्षीण होता जा रहा है मेरा सामर्थ्य, वह सामर्थ्य के साथ सब में मुझको परायापन सा लगे कि कोई सगो नहीं है मेरा, कि कोई मेरे सगे नहीं है, कोई मेरे काम के नहीं है, पर रहना सब पे डिपेंडेंट ही है। पास कोई बूढ़े को कह के यार फिर जब नहीं आपके कोई है तो पधारो तो गणपति बापा मरिया जानो पाछो कोई नहीं जाए गणपति जी की तरह। अपन देख भाई थयो हवे पति त्यारे पधारो हवे, कोई जाना नहीं चाहे 80 बरस को है चाहे 90 बरस को है, रहनो पाछो चाहे वो चाइल्ड को आंखो, चाइल्ड की जो पराश्रितता को जो आंखो एक कंसेप्ट है, पर वहां में एक तरह की आशा झलकती हुए बच्चा में, और ये निराशा लिए हो गया। फर्क ये है कि वो पूर्णतः निराश हो जाए अपने स्वोपभोग से, पर स्वोपभोग पे निर्भर वो पराश्रित ही रहे। ये एक वृद्धावस्था की मेंटेलिटी है। तो स्वोपभोग सामर्थ्य और रुचि वाकी क्षीण होती जाए, पर स्वोपभोग कैंसल नहीं हुआ है और न पराश्रय कैंसल हुआ है, फिर से पराश्रय हो जाए। ये एक वृद्धावस्था की मेंटेलिटी हो गई। इन तीनों मेंटेलिटी के एक अगेंस्ट बीच में यहां ये आवे है ये मेंटेलिटी, वह मेंटेलिटी की मैं बात कर रही हूं
जहां फेज में लाइफ के व्यक्ति ये रियलाइज करे है कि कोई भी मेरो स्वोपभोग ऐसा नहीं हो सके कि जो केवल मेरो होए, वो दूसरे को भी है। कोई भी दूसरे के भोग की वस्तु ऐसी नहीं हो सके कि जहां में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो, कुछ मेरो भी इंटरेस्ट है। ख्याल में ये एक प्रौढ़ावस्था है जो यंग एज के बाद अपने को मिले है कि जहां स्वपर उपभोग को अपने को एक भाव जगह है कि कोई भी उपभोग केवल स्वार्थ नहीं है, कोई भी उपभोग केवल परार्थ नहीं है। जो भी उपभोग है वो स्व और पर दोनों के लिए है, और ना मैं टोटली कोई पे डिपेंडेंट हूं, ना टोटली कोई मेरे पे डिपेंडेंट हो जरूरी है। एक दूसरे पे म्यूचुअल डिपेंडेंसी को एक फेज आवे है। तो परस्पर आश्रितता, स्व पर को उपभोग और स्वपरार्थ और परस्पर आश्रितता, ये चार अवस्था मेंटलिटी है। और इन चार तरह की मेंटलिटी में सुनिए चार प्रकार के धर्म भी प्रकट हुए हैं। ये चार प्रकार की मेंटलिटी के कारण धर्म भी चार प्रकार के प्रकट हुए हैं। न केवल धर्म चार प्रकार के प्रकट हुए हैं, पर भगवान के जो परमात्मा के जो अनुभव हैं, उन अनुभवन के प्रति अपनी संवेदनशीलता भी चार प्रकार की प्रकट हुए हैं। और अपनों जो परमात्मा के प्रति धर्मानुष्ठान है, वहां में अपन भी चार प्रकार के अनुभव परमात्मा के प्रति प्रकट करना चाहे हैं। यह बात पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे ना, तो क्योंकि अपने यहाँ जो अपन यहाँ वक्त विचार कर रहे हैं, बेसिकली न तो कोई सोशियोलॉजी को विचार कर रहे हैं, न इकोनॉमिक्स को विचार कर रहे हैं, न साइकोलॉजी को विचार कर रहे हैं, न बायोलॉजी को विचार कर रहे हैं। अपन जो विचार कर रहे हैं वो तो तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदय त्याज्ञया प्रादुरासी भूमौ, वहां को विचार कर रहे हैं। पर वहां में ये पहलू समझने बहुत जरूरी है कि बेसिकली कौन सी मेंटलिटी काम कर रही है, कौन से अनुभव के प्रति कैसी संवेदनशीलता में, कैसे अनुभव स्वयं परमात्मा के प्रति प्रकट कर दे। वो आंखों धर्म के मूल में ये चार प्रकार की मेंटलिटी रही हुई है। स्वपर उपभोग, वो स्वपरार्थ ऊपर है, परस्पराश्रितता नीचे है। तो मूल ये बात यदि आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं हो, तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात आपको एकदम सरलता से समझ में आएगी। धर्म में अब जो भी कुछ लिखना है तो लिखते रहिए, मैं बोलूंगा ऐसे। सबसे पहली जो बाल्यावस्था वाली मानसिकता है, वह मानसिकता में अक्सर मनुष्य या ढंग से सोचे है कि जो भी कुछ मेरी कामनाएं हैं वो परमात्मा से पूर्ण हो रही है, जो भी कुछ मेरे कर्म हैं वो या तरीके के कर्म होने चाहिए कि जासु परमात्मा मेरी कामना पूरी करे।
आयो ख्याल में? बिल्कुल वो बच्चा जैसी मानसिकता है। हो जो भी कुछ मेरी इच्छाएं हैं, माने धनंच में, ग्रहंच में, पशुंच में, भार्याच में, वित्तंच में, और ये मैं सब भगवान मेरी पूरी करे। वाह तरह से मैं भगवान को खुश रखूं। माने बड़े लोग कह दें कि चलो अंकल आए हैं, बोलो बाबा ब्लैक शिप। बच्चा को कुछ लेना देना नहीं है। हो को इतना रहस्य पता है कि बाबा ब्लैक शिप बोल गए हो तो चॉकलेट मिलेगी, नहीं तो अपने पास तो चॉकलेट लेने जाने की है नहीं सामर्थ्य। तो बेचारा डोबा की तरह बाबा ब्लैक शिप है भी नहीं बोल यस सर 3 बैक्सूलों को फूल पता नहीं है कहाँ है। बोल तो रहे, क्योंकि बड़े को खुश करने पे ही वाकई सारी आकांक्षाएं पूर्ण हुए हैं। बड़े नाराज हो गए, फिर वाकू डर लगे कि यार कहीं नाराज हो गए तो चॉकलेट नहीं देंगे तो क्या होगा, घुमाने नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा। कैसे बड़े इनको खुश करनो, वाकई लिए बेचारा बच्चा सर्कस के जानवर की तरह सारे करतब दिखावे घर में। नाचने की को तो नाचे, कूदने की को तो कूदे, कविता बोलने को कविता बोले, जो को सब बच्चा सब करे। मुख्य कारण क्या? कथनचित बड़े खुश हो में, बड़े खुश होने में भी पाछा भाव क्या कि नाराज हो जाएंगे तो क्या, ये सोच के बच्चा परेशान रहे कि नाराज हो गए तो क्या होएगा। या के लिए कोई तरह से खुश रखो इनको, क्योंकि वो बेचारा पराश्रित है, स्वाश्रित है नहीं बच्चा। तो कुछ धर्म या मेंटलिटी को बंद कर आई ना बात करना बराबर। या मेंटलिटी के विरुद्ध जितनी भी मैं यहाँ धर्मन को एन्यूमरेट नहीं करूंगा, पर अपन कुछ अनुभव देखेंगे सब धर्मन के, उनको आपको रिलेट करके देखियो कि कौन से धर्म या में से कौन सी मेंटलिटी को रिलेट हो रहे हैं। तो धर्मन के अनुभव मैं आपको बताऊंगा, धर्मन की संवेदनशीलता में परमात्मा के अनुभव कैसे तरह से उनने बताए वो। पर बच्चा की जो परिस्थिति है, मैंने जो जब अपन चाइल्ड को टेंशन के, वो टेंशन मोर और लेस या ढंग पर, जैसे मैंने आपको एक वक्त जोक सुनाया तो आपको ख्याल होगा। तो दो दोस्त जा रहे थे और एक बड़ी अच्छी खूबसूरत लड़की वहां से पास गई। वो एक दोस्त वहां को देखते देखते इतना मोहित हो गया, देखते ही देखते चलते चलते वो कचरा के डब्बा में गिर गया जाकर। यार देख के नहीं चले, ऐसे तू कचरा के डब्बा में गिर गया। बोले मैं वाकू देख रहे हो तो ना। अरे वाकू देख रहे हो तो वहां में वो तो तुमको नहीं देख रही थी। बोले तू मूर्ख है, वो तो ये मैसेज दे गई कि यदि तू को तेने मुंह को नहीं देखे तो तेरी गति कचरा का डब्बा ही है। इतना टेंस, यदि मैं नहीं तो को मिली, ये मैसेज वो मुंह को दे गई है कि यदि मैं तो को नहीं मिली तो तेरी गति छेले कचरा का डब्बा है। इतना टेंस रहे बेचारा, तो कचरा के डब्बा में गिर गया देखते देखते। वो एक या तरीके की परमात्मा के प्रति भी टेंडेंसी हो कि निरंतर परमात्मा के तरफ ताकते रहे। गिरिराज जी की मानता मान रहे हैं, तो सुदर्शन की मानता मान रहे हैं, तो सिद्धि विनायक की मानता मान रहे हैं, तो साईं बाबा की मानता मान रहे हैं, क्योंकि जो उनने नहीं देखे तो अपन कचरा के डब्बा में उनने अपने को नहीं देखे तो अपनी गति छल्ले कचरा का डब्बा है। वह बारे में जीव आश्वस्त रहे। एक वह तरीके की मेंटलिटी धर्म की है, वह बात को अच्छी तरह से समझो। एक मेंटलिटी
वो युवावस्था वाली मेंटलिटी है, कचरा के डब्बा वाली नहीं। वहां में वो पराश्रित होना नहीं चाहे। अब देखो ध्यान से समझो कि वो भी सकाम है, बाल्यावस्था की वृत्ति भी सकाम है, और युवावस्था की मानसिकता भी सकाम है। युवावस्था को निष्काम यौवन के प्रति लांछन है, वो है सकाम। पर वहां में जो ड्रास्टिक चेंज आवे है वो ये कि मेरी कामना पूर्ति के लिए मैं दूसरे पर निर्भर नहीं। What is God? What religion can do for me? सीधो एक ऐसो यौवन को उन्माद अपने भीतर प्रकट हुआ है। धर्म क्या करेगो, ईश्वर क्या करेगो, जो कुछ होएगो वो मेरे पुरुषार्थ से होएगो, जो कुछ होएगो वो मेरे पुरुषार्थ से होएगो। आत्मा से आत्मा को उद्धार होएगो, परमात्मा होवे कौन है उद्धार करने वाला। एक बात तरीके की एक धर्म की एक मानसिकता है, जहां में वो परमात्मा पे आश्रित नहीं होना चाहे, वह की कामनाएं निवृत्त नहीं भई है, पर अपनी सारी कामना को वो अपने पुरुषार्थ से, चाहे तो वो लौकिक कामना होए, चाहे वो अलौकिक कामना होए, चाहे मुक्ति कामना होए, तो कोई भी कामना में वो अपने पुरुषार्थ को भजन करना चाहे है, परमात्मा को नहीं, परमेश्वर को नहीं। क्योंकि कोई परमेश्वर को अपने काम पूरक तरीके एक्सेप्ट करना, वाकू अपने पुरुषार्थ को लांछन लगे। ये मेरे पुरुषार्थ पे कोई तरह का लांछन है, तो मुझको अपनी काम पूर्ति के लिए कोई को भजन करना। हम जबलपुर गए थे, तो वहां क्या है कि गुसाई जी के ब्याह की बैठक के पीछे भगवान रजनीश का आश्रम है। वहां अपने बैठकन में अक्सर कीर्तन होते रहे, भजन होते रहे, मनोरथें होते रहे, पाठ वाठ भी करते होंगे लोग, पता नहीं एग्जैक्टली किसमें क्या हुआ एक्टिविटी। तो भगवान रजनीश के आश्रम वाले इनको बड़ी नागवार गुजरे। उनने बैठक के सामने के शिलाखंड पे एक स्लोगन लिखो कि परमात्मा चापलूसी पसंद नहीं करता है, चापलूसी मत करो। मैं वहां गया तो उनको बड़ा रोचक लगे, उनकी कितनी अच्छी बात कही। गया वहां वक्त तो मैं जाकर, फिर शाम को गया तो सो गया। सुबह अचानक हाउ 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 हाउ, क्या इतने सब कुत्ताएं कहां से आ गए। मैं छत पे गया देखने के लिए कि हैं कहाँ ये। सब साधक है, साधना कर रहे थे, हाउ हाउ की। मेरे मान उनकी ये कैसी साधना है, हाउ हाउ की। सेवा एवा पहुंच के फिर मेरे तो रहा नहीं गया, मेरे को तो जिज्ञासा हो कि उनकी क्या है, पूछते ही जाते उनकी भैया आप क्या साधना कर रहे थे। उन्होंने कही तुम राम राम क्यों भजते हो। हाँ, अब कुछ समझ में आई। उनकी जब राम भजते हैं तो राम का नाम है। बोले जैसे तुम राम का नाम भजते हो ऐसे हम ये करते नहीं। जब ये और राम का नाम एक ही है तो राम का नाम आप क्यों नहीं भजते, ये हवा क्यों करते हो। बोले उसमें फर्क क्या है बताओ। मैंने तुम हवा ही करो। और इतना मजेदार वातावरण के छोटे छोटे बच्चे हैं पाचे, वो हवा के जाए हाउ 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 ऐसे और करें, तो बड़े बड़े जोर जोर से हवा करें। ये वो यौवन वाला भाव है। उनको लगे कि परमात्मा को चापलूसी नहीं पसंद है। सच्ची बात है, हर यंगस्टर की फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि भाई क्यों चापलूसी करनी कोई की, व्यर्थ में राम राम क्यों। भगवान रजनीश खुद ही एक बात कहते थे, कैसे राम राम जपने के बजाय कोका कोला क्यों नहीं जपना। चित्त की एकाग्रता ही तो तुमको चाहिए ना। तो राम राम जपो के कोका कोला जपो, बात तो एक ही है, चित्त एकाग्र हो जाएगा। बात सच है, बात खोटी नहीं है। कोका कोला को भाई 108 माला कोका कोला की फेरो, देखो चित्त एकाग्र हो जाए क्यों नहीं। कोका कोला पाछे प्राणायाम और लगाओ, इम्पॉसिबल आसन करो,
एकदम चित्त एकाग्र हो जाएगा। तो ये सब क्या है? यौवन मानसिकता है कि अपने को अपने आत्मोद्धार के लिए पराश्रित नहीं होना है। जैसे बुद्ध और महावीर कहें, अप्पा ही अपनो ना हो, अत्ता ही अत्तनो नाथ, वो ही नाथ को करो दिया। अपनो नाथ दूसरों कौन हो सके? तुम यदि खुद अपने नाथ नहीं हो तो कोई तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं। ये काफी एक यौवन के मानसिकता के धर्म है। कुछ धर्म ऐसे हुए हैं और वो तरह से सारो अनुभव सृष्टि में परमात्मा को प्रकट करें कि अपनो आत्मोद्धार, आत्मा से ही आत्मा को उद्धार होना है। ये काफी मनोवृत्ति। तीसरी मनोवृत्ति जो वृद्धावस्था की, वह वृत्ति में ये खास ध्यान देने लायक बात है कि व्यक्ति पराश्रित है, पर वाकई जो उपभोग की वृत्तियां हैं वो क्षीण नहीं भई हैं, पर रुचि और सामर्थ्य क्षीण हो जाए है। और एक तरह की लाचारी है कि पराश्रित होनो ही पड़े है भक्ति। लिहाजा वो पराश्रय के कारण वहां वो क्या माने हैं, तब ये बात ठीक है, कुछ भी मेरे काम को नहीं है, कुछ मेरे साथ आने वालों नहीं है, सब कुछ मुझको यहाँ छोड़ के जानो है, ये संसार सब मिथ्या है। माने जैसे वहां कहें के ये संसार बदल जैसो है, बदल की तुमने छाया को भरोसा रखो तो तुम ठगाओगे और ठगाओगे, क्योंकि बदल तो जितनी देर है उतनी देर और चले जाएगा, तुम खड़े रह जाओगे। तो ये एक वृद्ध मानसिकता के धर्म है, जहाँ में तुम्हारी जो कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति जहां से हो रही है वहां में तुम पराश्रित हो, ईश्वर आश्रित हो। ईश्वर को इनकार नहीं कर रहे हो, पर अपनी कामना की सत्यता को इनकार कर रहे हो कि ये सब झूठी कामनाएं हैं। ये सब कामनाएं झूठी हैं, ये कामना से जो मेरे को संतोष हो रहे हो तो वो भी झूठो है। मैं आपको बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण अपन ऐसे समझ सकें, वो कह रहे थे जगत मिथ्या है, तो सुनने वाले को गुस्सा आ गया, कोई यंगस्टर होएगा, मैंने पागल हाथी छोड़ दियो, पागल हाथी छोड़ दियो तो भागना शुरू किया। कह रहे आप कहते जगत मिथ्या है, भाग क्यों रहे हो? उन्होंने कि तू मूर्ख है, भागना भी तो मिथ्या है या जगत में, जैसे हाथी मिथ्या है ऐसे भागना भी मिथ्या है। तो वो वृद्धावस्था की टेंडेंसी यही तरह की है कि कामना और कामना के सारे विषय को मिथ्या मानना, एट द सेम टाइम परमात्मा को इनकारना नहीं। ये एक तरह की धार्मिक वृद्धावस्था की टेंडेंसी है। इन तीनों से अलग एक प्रौढ़ावस्था की टेंडेंसी है, और वो टेंडेंसी है स्वपर भोग, स्वपर के उपभोग में स्वपराश्रित रहना। कोई भी उपभोग अपनो ऐसा नहीं कि जहाँ में अपन ये ना माने कि दूसरे को हिस्सा नहीं है। अक्सर जो प्रौढ़ावस्था में हुए है फैमिली मेंबर, वो यह बात को अच्छी तरह से रियलाइज कर सके कि जो घर में आयो है वो मैं खाऊंगा, मेरी औरत खाएगी, मेरे बच्चा खाएंगे, मेरे मेहमान खाएंगे। हर अपनो स्वार्थ जो है वो दूसरे के साथ जुड़े भयो है। हर दूसरे को जो परार्थ है वो कोई न कोई तरह से अपने से जुड़े भयो है। वाकू एक्वायर करने के जो भी पुरुषार्थ हैं वहाँ में अपन एक दूसरे पर निर्भर हैं, न टोटली कोई मेरे पे निर्भर है, न मैं टोटली कोई पे निर्भर हूँ।
एक ये प्रौढ़ावस्था की टेंडेंसी है, कुछ धर्म या टेंडेंसी से भी बनकर है। मूल में ये 4 तरह की मानसिकताएं हैं जो धर्म को भी अलग अलग तरह के पारमात्मिक अनुभव को प्रकट करने वाली हुए हैं। और वह तरह से जीव जो है वो परमात्मा के अनुभव को समझे है और वह तरह से अपनी धर्मानुष्ठान को घड़े है। मने अपन अच्छी तरह से समझ सके कि जैसे युवावस्था में आदमी को जो सोच है वो या ढंग को हो जाए कि यद्यपि हो वो परमात्मा, तो मैं परमात्मा पे निर्भर नहीं हूं, मोकु सब अपनो। तुलसीदास जी को जैसे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो कर फल चाखा। हमें अननेसेसरी या विषय में निर्भर क्यों होना। तो बच्चाएं ऐसे ही बात कर रहे थे एक दिन कि तेरे पापा कैसे हैं, मेरे पापा कैसे हैं। एक बच्चा बोस्टिंग कर रहे थे, मेरे पापा तो बहुत तगड़े हैं, ये है वो है। वो आदमी के जो तेरे पापा थे, हमारे पापा तो बहुत डरपोक हैं। क्यों तेरे पापा क्यों डरपोक हैं? अरे बोले जब रोड क्रॉस करना है तो मेरा हाथ पकड़े। ऐसे लगे कि जब रोड क्रॉस करना है, पापा में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले रोड क्रॉस कर सके। जब रोड क्रॉस करना है मेरा हाथ पकड़े, इतने डरपोक। ये युवावस्था में, वो बचपना में ही जवान हो गए हो। ऐसे जो बच्चा सोचते हो कि पप्पा डरपोक हैं, वहाँ में देखो बचपन में जवानी प्रकट हो गई कि वो यह समझे बैठे बैठे क्या भगवान भी जो है वो मेरे उद्धार के लिए मेरा हाथ पकड़ेगो। ये बहुत दुस्तर से पार करने के लिए भगवान को भी मेरे साधना की जरूरत है। मैं यदि साधना नहीं करूँ तो भगवान भी डरेगा क्या को पार लगाना कि नहीं लगाना। आई चल में ये वो यौवन वाली मनोवृत्ति है। ऐसे ही वार्धक्य मनोवृत्ति, तो अपन वैराग्य को जो स्वरूप देखें ना, तो बुढ़ापा में अक्सर क्या तकलीफ हो गए। आप लोग कई बूढ़े भी हो, मैं भी वही दिशा में आगे बढ़ गए हूं, अच्छी तरह से आप समझ सकोगे। या बात के कोई एक परिवार में कोई घर में पड़ोस में कोई संगीत को अभ्यास करने वाली बाई आ गई और मेरे जैसे गला वाली फटे बांसुर सुरें लगावे, तो आपको पड़ोसी परेशान हो गया। रोज अक्सर क्या हो कि जो संगीत को अभ्यास करें ना वो सब पड़ोसी में चले, और बिना अभ्यास किए बेचारों कोई संगीतज्ञ हो नहीं सके। अभ्यास करना संगीत को सब कुछ चुप हो गए हो घर में, और सब चाहे पाछे यही कि अच्छो संगीत को कलाकार हमको सुनने मिले। तो बिना अभ्यास किए तो कोई कलाकार हो नहीं सके नहीं। तो वो बेचारी कोई करती होगी अपने फटे गला से अभ्यास, तो वो पड़ोसी बेचारा त्रस्त हो गया। तो वाने जाके अपनी पड़ोसन को कही कि भाई अब तुम ये शास्त्रीय संगीत को अभ्यास बंद नहीं करोगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। वाने की पर मैं तो 10 दिन से कर ही नहीं रही हूँ। तो बोले इतने दिन से आवाज काहे क्या आ रही थी? बोले तुम्हारा भरम की तुमको आवाज आ रही।
बुढ़ापा या तरीके के भरम में ही जीने में तो उनने बैठे बैठाए एक बात को गलत मान ली, वह भरम में सु बुढ़ो व्यक्ति को बाहर निकलना टेरिबल प्रॉब्लम होवे, नहीं निकल सके। कुछ नहीं गातो है तो भी लगे कि मैंने कोई इंसल्ट नहीं करतो है तो बुढ़े को यदि ये भ्रमणा हो गई ना कि ये इंसल्ट करे मेरो, तो हाथ जोड़े तो भी वह को इंसल्ट लगे। हाथ क्यों जोड़े, इंसल्ट करते बोले क्यों, अरे कुछ इंसल्ट करना चाहते हो। बुढ़ापा की खास खासियत है ये, तो वो क्या है कि धर्म में भी वही तरह की मेंटेलिटी काम आवे कि जगत जो है वो कब को बेचारा शांत हो जाए। कोई ऐसे थोड़ी कि हर वक्त जगत तकलीफ ही देते हो साधक को, पर उनने बैठे बैठाए मान लियो कि ये संसार जहर की पुड़िया, पची पची के मर जाना है। नहीं जहर हो तो भी बैठ के भावना करते नहीं, जहर है, जहर है, जहर है, ये सब दुख है, ये सब नाश है, ये सब विनाश है, या में सब माया है, छल है। अरे माया है, छल है, यार जाओ ना, पधारो, बस जावे नहीं। बूढ़े को कह दो 90 बरस को कि यार अब सब छल है तो काय को जी रहे, पधारो भी यहाँ को। बोले ना ना, जितनो आयुष्य मिले એટલું तो भोग्या सिवाय छूटतो ज નથી। यही चाहे, ये पराश्रितता की वृत्ति। तो धर्म के सारे अनुभव या तरीके से प्रकट हुए हैं, और इन अनुभवन को अपन को देखना है। साथ साथ एक प्रौढ़ अनुभव जो मैंने आपको बताया कि सृष्टि परमात्मा की कृति है। सृष्टि परमात्मा की कृति है, पर ऐसी कृति नहीं है कि जहां में अपन बिल्कुल परमात्मा पर निर्भर है। पर सृष्टि ऐसी कृति भी नहीं है कि अपन परमात्मा पर निर्भर है ही नहीं। भगवान गीता में जैसे कहने का अधिष्ठानन तथा कर्ता, कारणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलस्तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति। केवल अपने आप को कर्ता मत मानो। जो भी कुछ काम हो रहे है वो कई चीजन के सहयोग से हो रहे है। जो भी कुछ भोग हो रहे है वो कई चीजन के सहयोग से हो रहे है। जो भोग हो रहे है वो भी सहयोग से हो रहे है, जो काम हो रहे है वो भी सहयोग से हो रहे है। जो मुक्ति मिलेगी वो भी कोई न अकेले परमात्मा से मिलेगी, न अकेले तुमसे मिलेगी, परस्पर अनुभाव से प्रकट मिलेगी। तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासी भूमौ यन्मनुष्या कृतिरतिकरण संप्रपद्ये हुताशम। वो अपनो या तरीके को पारस्परिक अनुभव जो है, के लिए उपनिषद ने बहुत सुंदर एक बात कही है, परमात्मा में शुद्ध्यंता। विरजा होम में बहुत सुंदर आवे, भाई मेरो परमात्मा शुद्ध हो जाए। मेरे परमात्मा तो सबको शोधक है, भाई तो मैं भी शुद्ध होऊंगा ना, तू भी शुद्ध हो। अपने यहाँ यही लिए कहा जाए है कि छू जाए तो अपन भी स्नान करें, ठाकुर जी को भी स्नान करावें। ग्रहण आवे तो ऐसे थोड़ी कि ठाकुर जी छुए ही नहीं, ठाकुर जी भी छू जाए, ठाकुर जी को भी शुद्ध किया जाए। ठाकुर जी को भी कोई को दर्शन करावे तो पुरानी सब हरिराय जी ने लिख रखी है कि कोई को दर्शन कराओ तुम्हारे ठाकुर जी के तो ठाकुर जी छू जाए, तो आपको पंचामृत स्नान करा के शुद्ध करना चाहिए। वो हवेली नहीं करावे, हवेली की कथा पाछी वो है दूसरी। बाकी सिद्धांत में स्पष्ट लिखे हुए हो कि जब तुम पराये व्यक्ति को अपने ठाकुर जी के दर्शन कराओ तो ठाकुर जी छू गए हो तो फिर तो शुद्ध करो। जैसे तुमको स्नान की जरूरत है, ऐसे ठाकुर जी को भी पाछे शुद्ध होने की जरूरत है। तो अपने ठाकुर जी भी छुए हैं, अपन भी छुए हैं। अपने ठाकुर जी भी अपरस में आ सके हैं, अपन भी अपरस में आ सके हैं। अपने ठाकुर जी को जो उपभोग है वो अपने पे आश्रित है। वार्ता में कितनी वचनामृत में बहुत सुंदर एक बात आई है कि एक दिन श्रीनाथ जी के आगे पैंडा बिछाना भूल गए, तो श्रीनाथ जी ने सानुभाव जताया उनको कि भाई तुमने पैंडा नहीं लगाया तो मैं शैया मंदिर तक कैसे जाऊं। तो शैया मंदिर को आज भी जाके देखे हो, नाथद्वारा में डिस्टेंस कितना है।
इतनों से डिस्टेंस है तो शंकर जी ने कि ये पेंडा नहीं लगाया तो आप पधारने में तकलीफ क्या है? सूरदास प्रभु वृंदावन में निष्दिन नागे पावन निष्दिन गैयाचारी, और यहाँ शैया मंदिर में पधारने में तकलीफ क्या? बोले आपने कहानी दे रखी है कि जो हम सेवा करेंगे वो हम स्वीकारेंगे। अब आपने सेवा की कहानी दे रखी है कि पेंडा बिछाओगे तो शैया मंदिर में जाने, सब नहीं गए। अपने पे आश्रित है प्रभु, अपन प्रभु पे आश्रित है, वाटू परस्पर एक दूसरे पे आश्रित हैं। अपन ठाकुर जी को भोग धर रहे हैं, ठाकुर जी अपने को दे रहे है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट महाप्रभु जी कहें यही है, प्राप्तम सेवे से निर्मम, या ये महाप्रभु जी कहें। तो अपन को ठाकुर जी अपने पे निर्भर है, अपन ठाकुर जी पे निर्भर है। अपनो ठाकुर जी अपने उत्सव मना रहे है, अपन ठाकुर जी के उत्सव मना रहे हैं, अपन ठाकुर जी के जगा रहे हैं। अब लोग हल्ला मचा में कि ठाकुर जी को जगाने वाले तुम कौन? अरे भाई तुम्हारी कोई अलग मानसिकता है, हमारी अलग मानसिकता है। हम अपने ठाकुर जी को जगा रहे हैं, ठाकुर जी हमको जगा रहे हो, हम अपने ठाकुर जी को पढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी हमको पढ़ा रहे हो। यह तरीके की परस्पर निर्भर, परस्पर जो है वो एक दूसरे पे आश्रित होके एक दूसरे को अनुभव समझनो, अनुभवन के प्रति संवेदनशील होनो और एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं प्रकट करनी, कुछ धर्म या तरीके के भी हैं। उनमें से अपनो वो प्रौढ़तावाद की मानसिकता को एक मानसिकता लियो भयो अपनो पुष्टि मार्ग को धर्म में। मैं समझूं कि आज का विषय यहाँ रखें। आपको किसी प्रश्न पूछना हो तो आप जरूर पूछ लो, और नहीं हो तो बता दूंगा इसको नंबर पे। तो प्रश्न नहीं हो तो अपन उपसंहार करें, है कुछ? दृढ़ चरणन तेरो भरोसो, दृढ़ चरणन तेरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो